साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएस फोरम ऑफिशियल में। लगातार इस बात की चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही है कि मेंस का सिलेबस बदलेगा। बिल्कुल सही बात है, सही समझ रहे हैं आप। चर्चा गंभीर है और चर्चा सच है कि सिलेबस बदलेगा। क्या सिलेबस हो सकता है अनुमानित, वह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछली बार आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत एक्सपेक्टेड था कि आप मेंस देंगे, कुछ लोग मेंस नहीं दे पाए, कुछ लोग मेंस दिए, एक्सपेक्टेड था कि फाइनल में होगा, उनका नहीं, और कुछ लोगों का अनएक्सपेक्टेड हो भी गया। तो कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी चीज है जो ये कह रही है कि भाई सिलेबस में कुछ परिवर्तन होने की जरूरत है। क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको। आपको याद होगा सबसे पहले तो एक लड़ाई उस पर हुई थी कि भाई हम मल्टीपल शिफ्ट में कराएंगे तो नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो चलिए वो लड़ाई तो हम आंदोलन करके जीत गए। आप सब लोगों ने मेहनत करा और वो पेपर एक ही हुआ। एक ही होना भी चाहिए, लेकिन उसमें भी परिवर्तन ये कर दिया गया कि हिंदी वाले सेक्शन को जोड़ करके बड़ा अच्छा काम किया गया कि भाई 200 क्वेश्चन एक ही साथ हम 3 घंटे में दे रहे हैं। अनावश्यक का टाइम डिले आपका भी ना हो और आयोग भी अपने निश्चिंत होकर के पेपर लीक की समस्या से दूर रहेगा। ठीक है, लेकिन अब जो मुद्दा है वो ये है कि आखिर क्या बदल जाएगा भाई। तो बदलने की जो संभावना मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका जो सिलेबस है, आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के पैटर्न, एग्जाम पैटर्न अभी तक जो चले आ रहे हैं वो ये है कि आपको प्री देना है, प्री क्वालिफाइंग नेचर का है। इस प्री में आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे, 200 एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है ना। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, याद रखिएगा। और इसमें हमने कहा कि 140 क्वेश्चन जो है वो जनरल स्टडीज के नाम पर होंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग का रहता है शामिल, और साथ में 60 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो हिंदी के होंगे। और इस प्रकार से पूरा का पूरा 200 क्वेश्चन आपको मिलता है, जो कि इसके लिए समय आपको दिया जाता है 3 घंटे का, है ना। ये एक ही शिफ्ट में पेपर होता है और इसी पर आपकी मेंस के लिए आपको क्वालिफाई कराता है। इसका मतलब है कि जो प्री है या क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो इसमें कोई बदलाव होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, यदि आयोग अपनी उस जिद पर ना अड़ जाए कि नहीं हम मल्टीपल शिफ्ट में ही कराएंगे, जो कि संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट कराने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। इतनी व्यवस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश में परीक्षा कराने की कि आप एक शिफ्ट में करा करके पारदर्शिता सुनिश्चित कर पाएंगे। अब आते हैं मेंस पर। अब मेंस पर आते हैं। जब बात साथियों मेंस की होती है तो आपको पता है कि मेंस में क्या है, मेंस का ही मेरिट पूरा जुड़ेगा। मेंस पर ही आपको आरओ डिसाइड करना है। हम एआरओ की बात अभी नहीं कर रहे हैं, चलिए उसमें टाइपिंग और बाकी वो लेवल इंक्लूड वो जरूरी है, वो अलग बात है। लेकिन अभी बात करते हैं मेंस का। तो मेंस में भी जीएस एमसीक्यू है। क्या है भैया? जीएस एमसीक्यू है। अब ये सवाल उठता है कि सर आप पेपर देखिए, 2023 वाले का पेपर देखिए, 17 का पेपर देखिए, 16 का देखिए, 16 एग्जाम का देखिए, 21 का देखिए, 21 मेंस का देखिए। तो प्री और मेंस के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वही हैं, कॉमन हैं, रिपीटेड सवाल हैं, और जो टॉपिक हैं सेम टॉपिक से क्वेश्चंस है, मतलब बहुत डिफरेंस दिखाई नहीं देता है। तो सवाल ये उठता है भाई, जैसे यूपी पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट की बात करें तो प्री वहां पर एमसीक्यू आ गया, लेकिन मेंस में सारे के सारे पेपर डिस्क्रिप्टिव हो गए। इवन आपको याद होगा जब ऑप्शनल हटा यूपी स्पेशल जुड़ा, तो यूपी स्पेशल भी पेपर 5 और 6 उसमें क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव भी जुड़ा। 2017 तक आप देखेंगे तो यूपी पीसीएस में भी क्या था, मेंस के अंदर एमसीक्यू था। तो पैटर्न क्यों चेंज करना पड़ा? क्योंकि जब हम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लेते हैं तो आपकी समझ का, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग का विश्लेषण हो पाता है। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन से तुक्केबाजी भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो संभावनाएं सबसे बड़ी जो दिखाई दे रही हैं वो ये दिखाई दे रही हैं कि जीएस जो यहां पर आ रहा था अभी तक, जो एमसीक्यू था, इसको चेंज करके इसको डिस्क्रिप्टिव किया जा सकता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो हिंदी के जो एमसीक्यू क्वेश्चन मेंस में आते हैं उनको हटाया जा सकता है, और क्योंकि हिंदी डिस्क्रिप्टिव ऑलरेडी पूछी जा रही है उसी में एक सेक्शन और जोड़ा जा सकता है। ठीक है, बाकी निबंध में अभी तक 3 निबंध हैं, परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं दिखती। यदि ऐसा हुआ तो हो सकता है शब्द सीमा बढ़ा करके उसको 2 निबंध में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये आपको सामान्य स्थिति में दिखाई दे रहा है कि बदलाव हो सकते हैं, या फिर संक्षेपण, हिंदी संक्षेपण के प्रश्न को बढ़ाया जा सकता है। ये एक संभावना हमें जो नजर आ रही है। ठीक है, तो चर्चाएं हैं तो निश्चित रूप से बदलाव देखने को मिलेगा। आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिए, जैसा भी होता है आपको आयोग से स्पष्टीकरण मिलेगा। आरओ एआरओ की सीरियस और अच्छी तैयारी के लिए आप हमारा ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जीएस फोरम ऑफिशियल, और यहां पर जाइए तो सबसे बढ़िया पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी प्लेटफॉर्म पर जितने भी कोर्सेस अवेलेबल हैं उन सब में सबसे अच्छा जो आपको कोर्स मिलेगा वो हमारा ये संकल्प सचिवालय का कोर्स है। हमारे उसी एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा। एक बार कोर्स व्यू करिए, आप आराम से देखिए वहां पर, और आपको लगता है कि हाँ ये कोर्स हमारे काम का है, आप वहां से
उसे परचेज कर सकते हैं। और साथ में पूरी तैयारी कैसे करनी है, यदि उसके लिए आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। साथ में यदि आप लोअर पीसीएस दे रहे हैं, आपका एग्जाम है 23 अगस्त को, तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि हमारी ये फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए पेड वाली, जो कि मात्र 199 की है। तो सबसे पहला काम आप ये करें, जीएस फोरम ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को पूरी गति दीजिए। सिलेबस में क्या परिवर्तन होता है, आयोग से आने के बाद उसी परिवर्तन के अनुरूप हम टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाएंगे, कोर्स कंटेंट बनाएंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। और अनवरत जिस सफलता के लिए हम लोग जाने जाते हैं वो जारी रहेगा। आप सब लोगों के प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीएस फोरम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।